हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैंट या प्लाज़ो में जेब लगाने का बहुत ही आसान और एकदम परफेक्ट तरीका। अगर आप भी अपने आउटफिट में इसी तरह जेब लगाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पॉकेट के लिए एक फैब्रिक ले लिया है। ये हमने डबल फैब्रिक लिया है। इससे हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई लेनी है 7 इंच ऊपर की तरफ से, और लंबाई लेनी है 14 इंच। यहाँ से भी 14 इंच लेना है। यहाँ से 8 इंच लेना है। 8 इंच, जैसे ऊपर से 7 लिया था तो यहाँ से 8 लेना है, 1 इंच नीचे ज़्यादा रखना है। फिर यहाँ से क्रॉस लाइन कर देनी है। यहाँ पर एक मिड पॉइंट करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अब मार्किंग हो चुकी है पॉकेट की। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर जो हमने राउंड शेप दिया था वैसे ही। देखिए, हमारे पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने पैंट का फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग होते हैं। बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है फ्रंट पार्ट से। तो फ्रंट पार्ट का हमने साइड वाला, जहाँ हमें जेब लगानी है वो पार्ट ले लिया है, और वहाँ पर हमें एक निशान लगाना है सबसे पहले, जहाँ हम पॉकेट लगाएंगे उसके लिए। आपको जिस भी साइड पॉकेट लगानी है आप उस साइड ये निशान लगा सकते हैं, राइट या लेफ़्ट, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। सबसे पहले एक निशान 2 इंच पर लगाना है, वो हमने इलास्टिक के लिए लिया था। फिर उसके नीचे 2 इंच पर और एक निशान लगाना है, जहाँ से हमारी पॉकेट स्टार्ट होगी। पॉकेट का ओपन एरिया रहेगा जहाँ से। अब यहाँ से 6 इंच पर एक और निशान लगाना है। ये देखिए निशान लग चुका है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देना है, जो निशान हमने लगाया था 6 इंच पर। निशान भी लग चुका है। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए, हमने पॉकेट वाला फैब्रिक ले लिया है। ये दोनों फैब्रिक साथ में है अभी। अब इस पर भी मार्किंग करना है। ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़कर मार्किंग करना है। फिर उस 1 इंच पर से रख कर 6 इंच पर दूसरी मार्किंग करनी है। जैसे 6 इंच पैंट के फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया था वैसा ही इस पर भी निशान लगाएंगे। अब हमने पैंट का फ्रंट पार्ट ले लिया है। पैंट के फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है। ये देखिए, जो निशान लगाया था, ये फिर से दिखा दे रही हूँ मैं आपको। ये कट लगाया था हमने
जहाँ से हमारी पॉकेट जॉइंट होगी। पॉकेट का एक फैब्रिक ले लिया है और एक अभी रख दिया है। पैंट के फ्रंट पार्ट के ऊपर पॉकेट का एक फैब्रिक रख लेना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, मैं जो मार्किंग कर रही हूँ बिल्कुल उसी पर सिलाई करनी है। सिलाई करके यहाँ से निकाल लेना है। दोनों फैब्रिक का सीधा पार्ट अंदर ही रहेगा और उल्टा पार्ट बाहर रहेगा। फ्रंट पार्ट का भी और पॉकेट का भी। पैंट जॉइंट हो गया, देखिए सिलाई लग गई है। अब जहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया था उन दोनों जगह पर कट लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि पॉकेट अच्छे से आसानी से पलट जाए फिनिशिंग के साथ। अब इसे पलट लेना है पॉकेट को। ये देखिए, पलट के कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगानी है या एक पैर की सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई कंप्लीट कर लेना है। देखिए, सिलाई लग चुकी है फ्रंट पार्ट में। आपको उल्टी तरफ से भी देख लीजिए। आप पॉकेट को इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद जो पॉकेट का दूसरा पार्ट है उसी के ऊपर पॉकेट का पहला वाला पार्ट रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसमें भी पॉकेट का दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। पॉकेट अभी हमें फोल्ड करनी है, इसलिए हमने दोनों सीधे पार्ट को बाहर की तरफ रखा है। ये प्लेन फैब्रिक है, अगर आप प्रिंटेड में बनाएंगे तो दोनों का प्रिंटेड पार्ट बाहर की तरफ रखना, पहले वाले फैब्रिक का भी पॉकेट के और दूसरे वाले का भी, ताकि वो पलट कर सीधा होने के बाद प्रिंटेड पार्ट अंदर की तरफ दिखे। इस तरीके से राउंड शेप देते हुए सिलाई लगा लेनी है। और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इसके ऊपर। अब पॉकेट को पलट लेना है। पॉकेट पलटने के बाद दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ आ जाएगी पॉकेट की। आप चाहे तो इसे प्रेस से अच्छे से बैठा सकते हैं, फिर सिलाई करें। अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगानी है।
बिल्कुल अच्छे से पॉकेट को सेट करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। देखिए हमारी दाब सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ ले लेना है, बिल्कुल मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही। ये देखिए मैं आपको पीछे की तरफ से भी दिखा देती हूँ। ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे, पॉकेट में जो ओपन एरिया था यहाँ पे खुला हुआ, ऊपर की तरफ से था। अभी जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो ये इलास्टिक के अंदर चला जाएगा, पैंट के साथ सेट हो जाएगा। फिर से इसे सीधा कर लेना है, फ्रंट पार्ट एकदम सीधा रखना है बिल्कुल। अब बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट का भी सीधा वाला पार्ट अंदर रखना है। फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट रख के सिलाई लगानी है। दोनों का सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। अब यहाँ से सिलाई लगाते टाइम बहुत ध्यान रखना है, जो हमने पॉकेट के लिए ओपन एरिया छोड़ा था वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखना है हमें सिलाई लगाते वक्त। उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ रख कर सिर्फ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में ही सिलाई लगानी है। ये देखिए इसी तरह फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई कंप्लीट हो गई है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जुड़ गए आपस में। अब यहाँ से एक दाब सिलाई लगानी है। अगर आपको पैंट में पॉकेट लगाने में कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए। देखिए दाब सिलाई भी लग गई है। फिनिशिंग हमारे पैंट की देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आई है। पॉकेट भी बहुत अच्छे से लगी है। इसमें आप मोबाइल, पर्स, पैसे कुछ भी रख सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप